लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिशर्वक्रम विश्वक्षेण मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्षेण सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जीवन चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव प्रयागराज की पावन भूमि से चलकर आए हुए काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बैकुंठनाथ जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन पूर्व दिन मैंने किया। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत निवेदन करते हुए मैंने आपसे कहा था कि मानव जीवन में कथा की आवश्यकता है। जब तक किसी की आवश्यकता को हम नहीं समझ पाते हैं, महत्व को नहीं समझ पाते हैं, उपयोगिता को नहीं समझ पाते हैं, तब तक उसके प्रति हमारी रुझाने नहीं होती। रास्ते में आप जा रहे हैं, बहुत बड़ी विभूति आपके साथ जा रही है, उसकी उपयोगिता, उसकी आवश्यकता, उसकी महत्व, उसकी भूमिका, उसकी गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी मर्यादा तो आप नहीं जानते हैं। दंड प्रणाम सलाम भी नहीं होता है। यदि किंचित कुछ ही आगे आप बढ़े होंगे और जाते जाते कहीं किसी यात्री द्वारा कि अमुक व्यक्ति जा रहे हैं, इस व्यक्ति से किसी काम के लिए आप बरसों से परेशान थे मिलने के लिए, और वो व्यक्ति कहीं रास्ता में जा रहा हो जो आप बहुत दिनों तक साथ ही चले, आपने उसकी महिमा को नहीं जाना था, कुछ नहीं किया। आज यही जब लोगों द्वारा जाना तो जाने के बाद
अब आप उतावले हो गए, भावुक हो गए और जाकर उनसे अपने संबंध को स्थापित किया। तो बिना जाने न हो प्रीति, बिना जाने प्रीति नहीं होती है। इसलिए मानव जीवन में कथा की आवश्यकता क्या है और क्यों कथा को सुना जाए? सुनने से क्या होता है कि अगर हम कथा की महिमा को, गरिमा को समझ ले तो हमें और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। कथा माने केवल किताब की कथा पढ़ लेना, सुन लेना नहीं। कथा शब्द दो अक्षर से बना है, क और ख। क माने प्रकाश होता है, क माने ज्ञान होता है, ह माने स्थापित होना है, स्थापयति स्थापयति लाति गृहणाति ददाति इति कथा। अर्थात जिन शब्दों को सुनने के बाद, जिन वाक्यों को सुनने के बाद, जिन घटनाओं को सुनने के बाद, जिन चरित्रों को सुनने के बाद, इन आख्यान को सुनने के बाद हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, आहार में, व्यवहार में, स्वभाव में, संगत में, बोलचाल में सत्य की स्थापना हो, परोपकार की स्थापना हो, परमार्थ की स्थापना हो, परमात्मा की स्थापना हो, प्रकाश की स्थापना हो, सहिष्णुता की स्थापना हो, सहानुभूति की स्थापना हो, सिंपैथी की स्थापना हो, उसी का नाम कथा है। इसलिए हमारे भारतीय दर्शन में कथा का बहुत बड़ा महत्व है। कथा सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि प्रारंभ में कथा से ही हुई। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद कारण जानना चाहे, आखिर मैं कौन हूं। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी कारण जानते रहे, मैं कौन हूं। कमल के फूल पर बैठे रहे, कारण पता नहीं चल पाया। केवल ब्रह्मा जी की बात नहीं है, कथा को अगर हम अपने जीवन से, समाज से, दुनिया से, राष्ट्र से, सृष्टि से अलग कर दें तो केवल एक मैं प्राणी हूं, इतना ही जानकर के हम बढ़ जाएंगे। कथा की यह खासियत है कि हम अपने परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन इत्यादि को स्वीकार करते हैं। कथा को अगर भूल जाया जाए, काहे को खेती, काहे को व्यापार, काहे को परिवार, काहे को समाज, काहे को देश, काहे को राष्ट्र, काहे को राष्ट्र के प्रति भावनाएं कथा के द्वारा ही तो समझ पाते हैं कि हम देश के रहने वाले हैं, राष्ट्र की मर्यादा का रक्षा करना मेरा मौलिक अधिकार बनता है। ये कथा के द्वारा ही तो जाना जाता है। कथा माने केवल किताब को पढ़ लेना, यही कथा नहीं होता है। जिसको जानने के बाद प्रकृति, प्राणी को जानने में हम सक्षम होते हैं, उसी का नाम कथा है। ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक कमल के फूलों पर विचार करते रहे, कारण जानने के लिए कि मैं कौन हूं। नहीं कारण जाना। अंत में आवाज आई, तो अप, तब करिए, तो अप, दो अक्षर सुनाई दिया, तो अप, तब करिए, तब आपको अपना कारण ज्ञात होगा। तब का मतलब कर्म। बिना कर्म के फल नहीं। यदि किंचित कुछ कदे महाराज बबूर तभी त्याग मिल जाता है। बिना आम के वृक्ष को लगाए बबूर तभी कभी कभी आम मिल जाता है। हो सकता है कभी बबूर के नीचे भी आम मिल जाए, लेकिन ये बात सारी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं कि बबूर आम का फल नहीं देता है। कोई आम के फल को लेकर जा रहा होगा, रास्ते में कहीं गिर गया, बबूर का पेड़ था, तो आपको पता चला कि बबूर के नीचे आम गिर गया।
कहीं बगल में आम का बागीचा होगा, जोड़ों से अंदर तूफान आया होगा, फल आम लगा होगा, वह हवा के झोंकों से बबूल के वृक्ष के नीचे आ गया, आपको बबूल के नीचे आम मिल गया। बस तो बबूल के नीचे आम नहीं होता है और बबूल के वृक्षों में आम नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज अमुक व्यक्ति पूरा दुनिया के तांडव और उपद्रव में रहता है, लेकिन जिस तरीका से वो विकसित है और लोगों को नहीं देखा जाता है, हो तो सकता है। कभी कोई व्यक्ति अनीति, अन्याय, अधर्म, अत्याचार, दुराचार, पाप, व्यभिचार, कुकर्म करके भी बढ़ रहा हो, तो अच्छे लोग भी कभी कभी थोड़ी सी भ्रमित हो जाते हैं, उनकी भावनाएं उदास हो जाती है, उनका समर्पण श्रद्धा जो है डगमगाने लगता है। क्या मतलब होता है, यज्ञ क्या होता है, पूजा क्या होता है। लेकिन पुनः मैं हमेशा कहता हूं, एक बात निवेदन कर दूं, जब भी फल होगा आम के वृक्ष की टहनी में होगा, आम के वृक्षों द्वारा ही फल बाजार में होगा। बबूल के टहनी, बबूल के डाली और बबूल के द्वारा, बबूल के वृक्षों से आम का फल नहीं होता है। तो कैसे मिला, ये बात मैंने बता दी। कोई अनीति, अन्याय, अधर्म से जीवन जी रहा हो और उसको फलते फूलते चहकते विकसित होते हुए आप देख रहे हो, कोई सुकृत पूर्व जन्म का उसके पूर्वजों का होगा, माता पिता का होगा और शिष्य जनों का होगा, नाना नानी का होगा, पूर्व का कोई बैलेंस होगा। उस बैलेंस के कारण वो चहक रहा है। जिस दिन बैलेंस माइनस हो जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं रहेगा। ऐसा जान करके धीर पुरुष, वीर पुरुष, अच्छे पुरुष जो है अच्छे कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करते हैं। मैं निवेदन करते रहता हूं हमेशा, अनीति के वृक्ष पर, अन्याय के वृक्ष पर, अत्याचार के वृक्ष पर, उपद्रव के वृक्ष पर, पाप का फल से कभी भी सुख का स्वाद बहुत दिनों तक नहीं प्राप्त होगा। कभी कभी 2-4 रुपया कैसे छीन लिया, जाकर अच्छे पहन लीजिएगा, खा लीजिएगा, सब कर लीजिएगा, लेकिन बहुत देर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए मानव जीवन में जब जब भी हमने सत्संग को त्याग किया, कथा को त्याग किया, शास्त्र को त्याग किया, संस्कृति को त्याग किया, धर्म को त्याग किया, सभ्यता को त्याग किया, मानवता को त्याग किया, मर्यादा को त्याग किया, सहिष्णुता को त्याग किया, हमारे जीवन में विसंगतियों की बहुत बड़ा अंधेरा, अंधियाली आ जाए। इससे हमें आगे निकलने के लिए कथा सत्संग की आवश्यकता है। अगर हमने कथा सत्संग को नहीं स्वीकार किया, इसमें हम फंसे ही रहते हैं। अतः जीवन की श्री और श्रेष्ठ लक्ष्य कुछ है, वही कथा। कथा का मतलब जिनको सुनने के बाद हर प्रकार से हम पवित्र हो जाए, हर तरह से पवित्र हो जाए, हर तरीका से पवित्र हो जाए, हर लोगों के प्रति हमारी परमात्मा की भावना हो, ये विचार अगर हमारी आती है तो सही माने में हमने कथा को समझ लिया। जो उपद्रवकारी है उन पर अनुशासन तो होना चाहिए। जो उपद्रवकारी है कि उपद्रवकारियों पर अनुशासन न होगा तो हमेशा हमेशा उपद्रवकारियों की एक परंपरा बन जाएगी, एक तारतम्य बन जाएगा। उस स्थिति में तो जो मार्ग से भटका है, आचरण से भटका हुआ है, विसंगतियों में है, ऐसों पर तो अनुशासन होना ही चाहिए। मानस कार में बैठा होगा, उसको बैठाइए, उसको कथा के पद कर जाएगा, उसको आप देखते हैं वो कहते हैं, यदि खलदंड करहु नहीं तोरा तो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग। भला परम परमात्मा भगवान श्री राम
को धनुष बाण उठाना पड़े, अच्छी बात है। भगवान श्रीमन्नारायण को चक्र उठाना पड़े, भगवान श्री कृष्ण कहीं आवेश की स्थिति में आना पड़े, भगवान नरसिंह को कहीं क्रोध की स्थिति आना पड़े, क्यों ऐसा हुआ? क्या भगवान में भी ऐसा होता है? क्या भगवान में ऐसा होता है? अजी जल तो शीतलता का सूचक होता है, जल तो शीतलता का सूचक होता है। जल का मतलब ही होता है शीतलता, ठंडा। लेकिन जल में उष्णता आ जाए तो, लेकिन कभी कभी जल को उष्णता लाना पड़ता है। चावल बनाना होगा, भात बनाना होगा, और ठंडा पानी में चावल को डाल दीजिए, भात पकेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। उसमें तो खौलते हुए जल में चावल को डाला जाता है, लेकिन वह जल करता क्या है? उबलता तो है, लेकिन काम वही करता है जो कि निम्रता द्वारा होना चाहिए। कभी कभी संत, महात्मा, देवता, ईश्वर, भगवान भी यही करते हैं। देखने में मालूम पड़ता है उबल रहे हैं, ताप में अपने आप में है, ताप से तापित है, लेकिन उनका ताप से तापित होना भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कल्याणकारक है। जल अगर कहीं उष्णता में न आवे, न खौले, क्या चावल, दाल इत्यादि बने? सब्जी सिद्ध होगा? नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि किंचित कभी कभी भगवान को, संत को, महात्मा को ऐसी स्थिति आप देखते होंगे तो उनका निजी स्वार्थ नहीं है। जल अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं खौलता है, जल तो खौल करके प्राणियों के कल्याण करने के लिए, चावल को, दाल को, सब्जी को सिद्ध करने के लिए अपने तापमान पर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान, चाहे वह राम अवतार हो, चाहे कृष्ण अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, या बड़े बड़े संत महात्मा भी कभी कभी अगर उनकी स्थिति को देखते होंगे तो भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बस प्राणियों के मंगल के लिए कभी ऐसा उनको करना पड़ता है। बस तो ऐसा होता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अनीति के वृक्ष पर पाप का फल कि सुख का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए गलत तरीकों से बढ़ करके भी अपने जीवन को हम संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, लेकिन जीवन में सौहार्द और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। अतः मानव जीवन में कथा की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ जब लीला कर रही थी, कौन सी लीला? रास लीला। रास लीला का मतलब क्या होता है? रसो वही आनंद, रसो वही आनंद। रस कहा जाता है आनंद को, और रस से रास बनता है। जिस राम रामो राम, तो रस से रास बनता है। रास का मतलब क्या होता है? जो आनंद की पराकाष्ठा हो, जो आनंद की पराकाष्ठा हो, परमानंद की पराकाष्ठा हो, परम तत्व की सत्ता में अंतिम स्थापित हो जाना ही रास है। ऐसे लीला में, लीला माने लय होना, उसमें स्थापित हो जाना ही रास लीला है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीला में अचानक देखिए, कभी कभी विभूतियों के साथ आप रह करके, महापुरुषों के साथ रह करके, महानुभावों के साथ रह करके उसकी महत्व को आप
आकलन नहीं कर पाते हैं। परिणाम क्या होता है? हम थोड़ी सी इतरा जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। परिणाम क्या होता है? अच्छा नहीं होता। गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी ब्रह्ममयी लीला में प्रवेश तो किया। और ब्रह्ममयी लीला में प्रवेश करने के बाद गोपियों के मन में एक थोड़ा सा अहंकार तो नहीं कह सकते हैं, ठसक आ गया। वाह, मैं भी तो कुछ हूं। दुनिया में बहुत सी नारियां हैं, बहुत सी बालिकाएं हैं, बहुत सी देवियां हैं, लेकिन अपने गोलोक धाम को त्याग करके, साकेत धाम को त्याग करके, वैकुंठ धाम को त्याग करके, मुक्ति धाम को त्याग करके, ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को पृथ्वी लोक पर आकर के, मृत लोक पर आकर के हमारे साथ लीला करना पड़ रहा है। मैं भी कहीं न कहीं तपस्विनी हूं, मेरा भी कोई साधना है। भगवान ने कहा देखो यही मुझे अच्छा नहीं लगता, और सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन यह अच्छा नहीं लगता है। अहंकार विमूढ़ात्मा गोविंदा। अहंकार ब्रह्म को, परमात्मा को पसंद नहीं होता। मानसकार ने भी कहा, मानस में भी कहा गया कि निर्मल मन सो वही भावा। भगवान कहते कि निर्मल मन जो है वही मुझे भाता है। और मुझे, हमें बहुत मानस की चपाई नहीं आती, आप लोग से सुन करके बहुत हम आनंदित होते हैं, बहुत हम नहीं उस पर अपनी गहन स्थिति को स्थापित किए हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं तो अच्छा लगता है। आप कुछ आप कहे हुए चीजों को सुन करके मैं भी थोड़ी सी अपने यकीन में ले लेता हूं। निर्मल मन कहते हैं कि निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छुइद्र न। मोहि, भगवान कहते स्पष्ट कहते हैं मुझे कपट। कपट का मतलब क्या होता है जी? कपट है क्या चीज? अभी हम बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। अब बीच में कहीं पर्दा लगा दिया जाए, काला कपड़ा का, काला कपड़ा का पर्दा लगा दिया जाए, तब हम आपको नहीं देखेंगे, आप हमको नहीं देखेंगे। यही कपट है। अहंकार का, दम्भ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, ढोंग का, ये जो है ये पर्दा जो है काला लग जाता है तो भगवान तो रहते हैं, लेकिन दिखाई और समझ में नहीं आता। जिस दृष्टि से मंदोदरी ने राम जी को पहचान लिया, दोनों एक साथ हैं। मंदोदरी लंकेश रावण को समझा रही है, हे स्वामी, हे प्राणेश्वर, हे पतिदेव, अरे जिनको आप मनुष्य मानते हैं, जिनको राजकुमार मानते हैं, वो राजकुमार नहीं है। प्रदीयता दास रथी मैथिली, अरे मैथिली को लौटा दीजिए। जिस खरदूषण को आप अपने समान बलवान मानते हैं, उस खरदूषण को जो पलक गिरते गिरते जिन्होंने समाप्त कर दिया, उनको भी आप राजकुमार मानते हैं। रावण ने अपने समान अगर किसी को बलवान माना तो अपने वाणी से व्याख्या किया है मोसन खरदूषण बलवाना, और किसी को रावण ने अपने समान बलवान नहीं माना। लेकिन श्री रामचरित मानस में और श्री रामचरित मानस के अनुसार अगर रावण ने अपने समान किसी को बलवान माना है तो खरदूषण को माना है। वही मंदोदरी कहती है, हे पतिदेव, आप जिस खरदूषण को अपने समान बलवान मानते थे, उन खरदूषण को देखते देखते पलक गिरते गिरते जिनकी 14,000 सेनाओं से पलायन कर दिए, उन खरदूषण को फिर भी उनको राजकुमार कहते हैं। रावण पर कपट का पर्दा गिरा हुआ था, अस्मिता का और सौहार्द का
असहिष्णुता का, अविवेक का बड़े जोर से हंसा और हंसते हुए मंदोदरी से कहा, भाई जिस तुम्हारे पति लंकेश रावण के वय से पृथ्वी, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा सब अपने नियत समय में भी कार्य करते हुए भयभीत रहते हैं। चलत दशान दौलत धरनी, अवनी भी कहीं कहीं कहा गया है। और समझिए, लंकेश रावण जब चलता था पृथ्वी कांपने लगती, कहीं इधर उधर हुआ चलने में तो हमको डांट पड़ेगा, और तुम डर रही हो, वहीं कपट पट डर रहा होता। तो सम कहते हैं कि कपट छल, छल का मतलब क्या होता है? रहना कुछ अलग और दिखाना कुछ अलग, ये छल, ये छल कहा जाता। छल का मतलब रहना कुछ अलग और दिखाना कुछ अलग। आज यही हो गया, यही हो गया है, ये भगवान को भाता नहीं। और छिद्र का मतलब, छिद्र का मतलब क्या होता है? चंचल बुद्धि, दुराग्रह बुद्धि, कुबुद्धि ही क्या है? छिद्र है, जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दोष जो है, उन दोषों से हमारी मनुष्यता जो है छिद्र हो गया। उस जीवन को जीना ये छिद्र। भगवान को ऐसा हमको पसंद नहीं। ये कैसे हम जानेंगे? एक कथा के द्वारा ही। गोपियां कहती है, गोविंद तब कथा वृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा की एक खासियत है कि बड़े बड़े लोग जो इस संसार के तापों से तपते रहे, आपकी कथा को सुन करके उनका जीवन संतप्त हो गया, शांत हो गया। ये कथा की महिमा है। वेदांत दर्शन की अगर बात किया जाए, उपनिषद की बात किया जाए, उपनिषद में भी हमारे यहाँ कथा की महिमा बताई गई है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहले धर्म की जिज्ञासा होनी चाहिए, पुनः ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। धर्म की जिज्ञासा ब्रह्म की जिज्ञासा को पूरक करा देती है, पूरक हो जाती है। जिज्ञासा माने कथा, जिज्ञासा कथा होती है। इसलिए हमें कथा निश्चित रूप में श्रवण करनी चाहिए। ब्रह्मा जी अपने बारे में जानना चाहे, बहुत दिनों तक नहीं जाना, बहुत दिनों तक जब नहीं जान पाए, एक आवाज आई, वत्स तो आप तब करिए, और तब करेंगे तब आपको ज्ञान हो जाएगा अपने बारे में। ब्रह्मा जी के तब करने तो जानता ही नहीं हूं, तब कैसे किया जाता है? तो पुनः आवाज आया कि तो अप, ये अक्षर जो है इसी को आप क्रिया भी मान लीजिए, मंत्र भी मान लीजिए, कार्य भी मान लीजिए और कर्म भी मान लीजिए। देखिए, और दुनिया में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कर्म, विशेष इत्यादि अलग होते हैं, लेकिन परमात्मा जो है संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है, विशेष भी है, क्रिया भी है, कर्म भी है, सब कुछ वही है। कि उनसे पहले तो कुछ कोई था नहीं, सब उनके द्वारा बना हुआ है। चाहे क्रिया हो तब, चाहे कर्म हो तब, चाहे समास हो तब, चाहे अव्यय हो तब, चाहे संज्ञा हो तब, चाहे सर्वनाम हो तब, चाहे विशेषण हो तब, चाहे विशेष हो तब, सब उन्हीं के द्वारा बना हुआ है, उन्हीं से निकला हुआ है।
इसलिए परमात्मा के साथ अगर इन किसी चीजों का उपयोग किया जाता है, शब्दों में कहीं कहीं ऐसा है कि ब्रह्म तत्वों को प्रतिपादित करने में क्रिया शब्द ही नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि इसको क्रिया, इसको क्या माना जाए। कहीं कहीं कर्म शब्दों को कर दिया गया है, कहीं कहीं संज्ञा शब्दों कर दिया गया है। लेकिन कुछ भी हो, जहां ब्रह्म शब्दों का सूचक हो, जहां ब्रह्म शब्दों का सूचक हो, वहां वो सब कुछ आ जाता है, गतार्थ हो जाता है। एक कहना नहीं पड़ता है, अगत्या हो ही जाता है। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण की तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी को आज्ञा हुआ। ब्रह्मा जी वही त अप, इन दो अक्षर को ही ईश्वर की स्वरूप मान लिया और उसी तप शब्दों को अनुसंधान किए और अनुसंधान करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। तो कथा की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी गरिमा है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि करने में सक्षम नहीं थे, तो कथा को श्रवण करके ही, कथा को जान करके ही सृष्टि का विस्तार किया। इसलिए मानव जीवन में कथा की बहुत बड़ी प्रभुता है। हम भी अगर जीवन में कथा को त्याग करके जीवन जीना चाहते हैं तो हमारा जीवन अधूरा हो जाता है। अतः कथा होनी चाहिए। यह कथा चाहे शास्त्र की कथा हो, वेदों की कथा हो, उपनिषद की कथा हो, संत महात्माओं की उद्गार भावना भक्ति की कथा हो, लेकिन वह भावना भक्ति शास्त्र सम्मत होना चाहिए, वेद सम्मत होना चाहिए, मनमुखी नहीं होना चाहिए कि आजकल मन में जो आवे वही अपने आप में एक नया विचार, नया पंथ, नया धर्म निकाल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीतिकारों ने कहा है, शास्त्रकारों ने कहा है, जब शास्त्र देव सृज्य वर्तते काम का, जो शास्त्र की विधि को त्याग करके चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, कितनी भी स्थिति को प्राप्त कर ले, न सिद्धि न वापनोति, वो सिद्धि की प्राप्ति के बातें मत करे। न सुखम न परागति, न सुख की प्राप्ति होती है, न परागति की तो बात ही नहीं है। इसलिए शास्त्र की मर्यादा को त्याग करके अगर हमारे जीवन में कोई काम किया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। शास्त्र जिसे कहा जाता है, जिस वाक्यों द्वारा, जिन संदेशों द्वारा, जिन कड़ियों द्वारा, जिन श्लोकों द्वारा, जिन ऋचाओं द्वारा, जिन पद वाक्यों द्वारा हम अनुशासित होते हैं, जो हम पर अनुशासन करता है, जिसके द्वारा हम अनुशासित होते हैं, वही शास्त्र है। शासनात्मक शास्त्र। माता पिता के प्रति हमारी स्नेह भावना नहीं है, गृहस्थ आश्रम में है, शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता को देवता समझो मानो, पिता को देवता समझो मानो, कड़े मिजाज के भी हैं तो कोई बात नहीं, तब आचार्य देव भव। अगर आप विरक्त आश्रम में हैं तो माता पिता गुरु सब कुछ भगवान और भगवान के भक्त आचार्य मानिए। इस शास्त्र जो हमेशा हमें सतपथ पर चलने का संदेश दे, दूसरा शास्त्र का होता है जो हमेशा हमेशा हमें सतपथ पर, सतमार्ग पर चलने का आदेश दे, वह शास्त्र है। और जिसके द्वारा कहीं हम पहले से मार्गों में भटक रहे हो, आचरण से, रहन सहन से, खान पान से, उठन बैठन से,
हम भटके हुए हों, भटक रहे हों, भटक चुके हों, और उसी को जो हमें पुनः अपने आप में अग्रसर करे, प्रेरणा प्राप्त होता हो, वो सास नहीं हो सकता है, वो तो कपोल बात हो सकती है। इसलिए शास्त्र द्वारा हमें सतपथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक तपस्या साधना करके सृष्टि का विस्तार किया, और सृष्टि के विस्तार जब ब्रह्मा जी किए तो कथा आप जानते होंगे, 3 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी द्वारा हुआ। एक विचार की सृष्टि, जिसको ज्ञान की सृष्टि कहते हैं, शिक्षा की सृष्टि कहते हैं, विज्ञान की सृष्टि कहते हैं। दूसरा प्राणियों की सृष्टि, और तीसरा प्रकृति की सृष्टि, इनमें जिसके द्वारा अन्न फल फूल इत्यादि सब। आगे चल के तो ब्रह्मा जी ने बहुत प्रकार की सृष्टि किया, लेकिन 3 सृष्टि को प्रारंभ अवस्था में, ज्ञान की सृष्टि में उन्होंने सबसे पहले ओंकार को प्रकट किया, ओम को प्रकट किया, और वही ओम की व्याख्या परिव्याख्या ही वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण और विविध ग्रंथ बाद में सब चलकर कल्पांतर में। दूसरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने प्राणियों का किया। उन प्राणियों की सृष्टि में सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार की सृष्टि किया। बाद में और भी सृष्टि हुई। प्रकृति और अन्य वृक्षों की सृष्टि किया, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि की सृष्टि की, अनेक प्रकार के अणुओं की सृष्टि की। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने कथा के द्वारा ही सृष्टि का विस्तार किया। तो हम और आप अगर कथा को त्याग देंगे तो हमारे जीवन में भी आगे कैसे हम बढ़ेंगे, यह कार्य नहीं हो पाएगा। अतः चाहे आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हो, चाहे संसारिक जीवन जीना चाहते हो, चाहे बौद्धिक जीवन जीना चाहते हो, तीनों जीवन जीने के लिए कथा की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं होता है तो सही माने में हमारा जीवन अधूरा है। अतः मानव जीवन में कथा की उपयोगिता है। शेष चर्चा अगले दिन करूंगा। आज दीपावली महामहोत्सव है, पूरे विश्व सहित हमारे संपूर्ण देश में यह दीपावली महामहोत्सव मनाई जाती है, जिसमें लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है, भगवान श्रीमन नारायण की पूजा की जाती है, और भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना की जाती है, प्रभु आपकी औलादनी शक्ति लक्ष्मी तो आवे मेरे घर में, लेकिन साथ साथ आप भी रहे। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी ये बताइए, समझ में नहीं आता है कि पूजा होती है लक्ष्मी गणेश की, तो लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा कैसे होती है? अरे गणेश जी की तो पत्नी रिद्धि सीधी है, यहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो समय नहीं कि आपको जाना है, लेकिन मैं सीधी सीधी बात इतना ही बता दूंगा। देखिए, एक तो लक्ष्मी जी माता है, लक्ष्मी जी माता है। अब माता केवल हमारी और आपकी नहीं है, माता में कमला देवी
माता में कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्तासो स्वयं लोकम पुनः। जहां पर गणेश के साथ लक्ष्मी जी की बात आती है, वो लक्ष्मी जी दूसरा नहीं है, वो लक्ष्मी जी जहां गणेश के साथ होता है। जैसे मान लीजिए आप ही अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रख देंगे तो क्या वो लक्ष्मी बैकुंठ तो भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या अपनी बेटी को आप पार्वती रख देंगे तो कैलाश वासिनी पार्वती हो जाएगी? वहां गणेश के साथ लक्ष्मी जो है वो गणेश जी की आह्लादनी शक्ति है, न कि भगवान विष्णु की वह अपनी लक्ष्मी है, संबोधित है उनको अपने आप। ये बात इससे मुझसे लोग पूछा था महाराज ये कैसे होता है? मैंने कहा भाई शास्त्रों की बातों को समझने के लिए रितंभरा बुद्धि होनी चाहिए, और जब तक से रितंभरा बुद्धि नहीं होगा तब तक से आप शास्त्रों की वाक्यों को नहीं समझ पाएंगे। तो एक व्यक्ति ने और हमसे पूछा था, हमारे शंकर जी के विवाह में भी तो गौरी गणेश का पूजा किया गया था। इसकी बात है, कभी ऐसे प्रसंगों का विचार किया? अरे शंकर जी का विवाह होना है, पहले गौरी गणेश का पूजा किया गया। तब मैंने समझाया उन महानुभाव को कि देखिए गौरी गणेश एक पदवी है। क्या है? पदवी है। मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, जिलाधिकारी, न्यायाधीश एक पदवी है, एक गद्दी है। जो उस गद्दी पर रहता है उसको उस पदों से संबोधित किया जाता है। देवराज इंद्र का पद है, वरुणलोक का पद है, सब पद होता है, मनु का पद है, एक पद होता है। तो उस समय के जो गणेश के पद पर थे और गौरी के पद पर जो थे उनका पूजा किया गया, न कि पार्वती नंदन और शंकर जी के पुत्र गौरी गणेश का पूजा किया गया। बात सीधी सीधी जान लिया। उस समय के पद पर, क्योंकि पद तो खाली रहता नहीं है, उस समय उस पद पर जो थे उनकी पूजा किया गया, कोई आपत्ति की बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक काल में गणेश जी की पत्नी का नाम लक्ष्मी पड़ा, तो वही लक्ष्मी का अपना पूजा होती है। यहाँ रिधि सिद्धि के नहीं होती है कि गणेश की एक पदवी है। हमेशा जैसे भगवान का अवतार होता है, देवताओं का अवतार होता है, उसी प्रकार से इन लोगों का भी आना जाना बना रहता है। एक काल में जो गणेश की आह्लादनी शक्ति जो लक्ष्मी है, उन लक्ष्मी को जो उनकी पत्नी थी उन्हीं की गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती। एक नाम है वो लक्ष्मी तो हमेशा भगवान से अलग रहते ही नहीं है। भगवान जिस रूप में आते हैं, लक्ष्मी जी नाम भले ही बदल जाए लेकिन लक्ष्मी उनके साथ रहती है और कहीं किसी के साथ रहती होती। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। एक बार भगवान का श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादगिरजायत, श्रीसुते लक्ष्मी शवतनया बहुरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम्, ईश्वरीघाड़ा मोमयी घाड़ा सर्वलोकम मयी घाड़ा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
महालक्ष्मी माता की जय। विश्ववंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति। स्वामी जी महाराज की